सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। जय हिंद। तो जैसा कि मित्रों, आज मैं अनुपम चौहान और मेरे साथी ऋषि सर आपसे कुछ बहुत जरूरी चर्चा करने आए हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि ऋषि सर अपने विचारों को आपके सामने रखें, उसके बाद मैं आपसे अपनी बात रखूंगा। नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम ऋषि है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी का मुद्दा, जो युवा कई वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई वर्षों से अपने सारे के सारे श्रम को लगा दिया है किस चीज़ के लिए, परीक्षा के पीछे कि कब वैकेंसी आएगी, कब उनका उद्धार होगा। लेकिन ये सरकार चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य कोई भी सरकार हो, वो पूरी तरह से सोई हुई है। जैसा कि हमने देखा 2017 से ना पुलिस की वैकेंसी आई है, ना ही पुलिस की, ना ही एसआई की, कोई वैकेंसी नहीं आई है। और 2018 में हुए चुनाव, सोचा कि अब बदलाव का समय आया है। मतलब 2018 में कांग्रेस सरकार आई लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई वैकेंसी नहीं आई। फिर हमने सोचा कि कांग्रेस सरकार गिर गई है, अब भाजपा सरकार आई है, अब सोचा कि अब वैकेंसी आएगी, लेकिन फिर कोई वैकेंसी नहीं आई। फिर हमको कहीं ना कहीं एक जुमले की तरह हम वैकेंसियों को लिया गया। और हाल ही में देखा हमने कि एक जेल प्रहरी की वैकेंसी दी, मात्र 226 पोस्टें। मान लीजिए एक मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो लाखों में युवा बेरोजगार हैं और 226 मात्र वैकेंसियां, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। याद रहे, आपके साथ एक युवा जिसका नाम है दिनेश चौहान कई दिनों से जुझारू रूप से आपके साथ लगा हुआ है। हमने भी उनको कई दिनों से फॉलो करा, हम देख रहे हैं उसकी मेहनत, हमें उसको देख देख के मोटिवेशन मिला है। इसलिए हम आपके सामने आज हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके सामने आए हैं आपसे जुड़ने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम ये 4 तारीख की जो सभा है, मतलब 4 सितंबर को जो विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार की ओर ले जाने के लिए, तो हम तैयार हैं अपने सभी विद्यार्थियों के साथ। अपने सभी विद्यार्थी, हम अपने विद्यार्थियों से भी अनुरोध कर रहे हैं और हम जो अन्य विद्यार्थी हैं सभी से अनुरोध करते हैं कि वे भी 4 सितंबर को हमसे जुड़ जाएं। 2 मुद्दे और हमारे, मुख्यतः 2 मुद्दे जिस पे हम और चर्चा करेंगे जिस दिन 4 सितंबर के दिन, जिसलिए हम वहां पे उपस्थित हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2017 से वैकेंसी नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि जेल प्रहरी में मात्र 226 पद दिए गए हैं, जो कि हमारी जो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और तीसरी बात हमारी ये है कि 2017 से तो वैकेंसी नहीं आई है और साथ साथ हम चाहते हैं कि कई लोग क्या ओवर एज भी हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि उस एज को भी बढ़ाया जाए, उस उम्र को भी बढ़ाया जाए। तो ये कुछ 3-4 मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप लोगों के व्यूज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और मैं अपनी बात को इसी के साथ समाप्त करता हूं और आगे मैं इसी तरह आप लोगों से और जुड़ता रहूंगा और बताता रहूंगा आपको इससे संबंधित खबरें। तो अब मैं आप आमंत्रित करता हूं और उनसे कहता हूं कि अपनी बातें क्लियर करें। बच्चों, जैसा कि आपको ऋषि सर के द्वारा सभी कुछ बता दिया गया है, मगर मैं आपसे केवल एक बहुत अहम बात बोलना चाहता हूं। मैं लास्ट 1 साल से आदरणीय चौहान सर को फॉलो कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि उनके द्वारा मध्य प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी को लेकर सरकार के सामने जो पक्ष रखा जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं खुद एक शिक्षक होने के नाते ये सोचता हूं कि मेरे घर की जो जीविका है आप स्टूडेंट्स के माध्यम से ही चल रही है और मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में 2017 से एसआई और कांस्टेबल की कोई वैकेंसी नहीं आई। जैसा कि आपको ऋषि सर ने बताया, अभी वर्तमान में केवल जेल प्रहरी के लिए 269 पोस्ट ही निकाली गई है, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही अपर्याप्त है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी की संख्या है वो 21 लाख युवकों की पहुंच रही है, जिसमें 269 वैकेंसी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। तो बच्चों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है 4 सितंबर विरोध प्रदर्शन। तो मैं केवल अपने ही विद्यार्थियों से नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, भोपाल, समस्त संभाग जिले के सारे युवाओं से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस समय दिनेश चौहान सर का पूरी तरीके से समर्थन करें। बल्कि माताओं पिताओं से भी निवेदन है कि वो इस रैली में आके जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। और आज हम ऐसे जुझारू व्यक्तित्व को सपोर्ट नहीं करेंगे, यदि आज हम चौहान सर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी आवाज उठाने वाला आज मध्य प्रदेश में कोई भी शिक्षक नहीं है।
चाहे मैं हूं, चाहे ऋषि सर है, मैं भोपाल की समस्त कोचिंग क्लासेस को देख रहा हूं, अभी तक कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं आया जो मध्य प्रदेश के युवाओं की बात सरकार के सामने रख दे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि 4 सितंबर की इस तारीख को नहीं भूलना है, इसे इतिहास बना देना है। ये हमारे नहीं, ये सभी युवाओं के, बेरोजगारों के हक की लड़ाई है और इस हक की लड़ाई में हम सभी का कर्तव्य हो जाता है कि हम चौहान सर का आकर सपोर्ट करें और एक आवाज में उनके साथ खड़े हो जाएं। तो प्लीज विद्यार्थियों, आप सभी से फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं कि हमारे इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस रैली में शामिल हो पाए और आप सभी लोग आइए। तो एक बार हम फिर आपसे बोलेंगे जय हिंद।